हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद अश्विनी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 4 वारे हमदर्द का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, आप वो देख सकते हो। अभी हम लेसन स्टार्ट करेंगे। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। यानी लेखक को देखने के लिए बहुत से लोग आ रहे थे। वैसे ही उनके मोहल्ले वाले भी आने आने शुरू हो गए थे। उसमें से ही एक थी सोनाबाई, जो अपने 4 बच्चों के साथ लेखक को देखने के लिए आई थी। और लेखक ने कहा कि जब वो आई मुझे देखने के लिए, जब वो मुझे देखने के लिए आई तो मुझे पता था कि आज कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर होगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब वो आई तो लेखक ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मानो आज कोई ना कोई दुर्घटना तो ज़रूर होगी। जैसे वो मुझे देखने के लिए आए तो वैसे ही आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा किया और बच्चों से कहा कि ये देखो बच्चों, चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर देखते हुए बच्चों से कहा जाता है कि ये देखो बंदर। यानी लेखक ने अपने आप को एक बंदर की उपमा दी है। जैसे चिड़ियाघर में बहुत बार हम लोग चिड़ियाघर में जाते हैं और कोई अलग से अगर हमें कोई दिखाई दे तो हम लोग उनको गौर से देखते हैं। वैसे ही लेखक ने कहा कि वो सारे मुझे गौर से देखने लगे। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जाएंगे तो आप उसे ध्यान से सुनिए। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की जो लड़की थी वो एक लेखक की दवा की शीशी थी, वो लेकर वो डांस करने लगी, कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ से मैं मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनाबाई का जो लड़का था वो लेखक की टांग को जिस रेत की थैली पर लटकाया था उससे वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले ही उससे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। जो लड़की दवा की शीशी के साथ डांस कर रही थी उसने वो शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा। जैसे ही हर माँ बाप करते हैं वैसे ही सोनाबाई ने भी उन लड़की को थोड़ा सा गुस्से से घूरा। फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। यानी सोनाबाई का मानना था कि दवा गिर गई है तो इसका मतलब है कि लेखक की बीमारी भी अभी दूर भाग जाएंगी और लेखक जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो वो लेखक को कहती है, पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। कितने घंटे तक रुकी थी वो? तो 2 घंटे तक। यह कहकर कि फिर आऊँगी, मैं भीतर तक काँप गया। लेखक कहते हैं कि उन्होंने मुझसे विदा लेने से पहले कहा कि हम लोग फिर से आएंगे आपको मिलने के लिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। और लेखक कहता है कि ये सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, तो डर गया, यानी काँप उठा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। लेखक ने कहा। और एक इंसिडेंस लेखक हमें बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं कि वो क्या करते हैं, औपचारिकता निभाने की हद पार करते थे। विशेष करके वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। लेखक ने बाकी लोगों का एक हमें उदाहरण समझाया है। तो वो क्या है वो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। रिश्ते जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। एक दिन क्या हुआ कि लेखक के जो हॉस्पिटल का जो कमरा था उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक गई, एक टैक्सी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही लेखक की छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया। और एक आदमी वैसे ही वो टैक्सी से उतरा तो वो लेखक के पास आया और लेखक के छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा रोने लगा और कहने लगा। औंधा पड़ना यानी वो तुरंत आते ही लेखक के सीने पर आकर रोने लगा। हाय तुम्हें क्या हो गया, ये कहने लगा। कार वालों का सत्यानाश हो, यानी उसको पता था कि एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसने कहा कि कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रो रहा है।
तो क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? लेखक ने अपने मन से ही कहा कि मन में ही अपने आप से कहा कि मैं तो ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो, तुम हो कौन? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। मुंह गड़ाए रोना यानी मुंह छुपाकर रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। तो उसके बाद उसका रोना थोड़ा सा कम हो गया। तो लेखक कहता है कि उसने तो अपनी गर्दन उठाई और वो लेखक से आँखें मिलाई, तो वो एकदम से चुप हो गया, मानो उसे कुछ शौक लगा हो। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं हैं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। यानी वो दूसरे आदमी को देखने आया था और उसने लेखक को वही आदमी समझा था और वो क्या कर रहा था, तो रोते जा रहा था। उसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो फिर वो लेखक से माफ़ी मांग रहा है और कहता है कि आजकल के लोग ठीक से एड्रेस भी नहीं बताते। मुझे लगता है मैं गलत कमरे में आ गया हूँ, मुझे गुप्ता जी से मिलना था, गुप्ता शायद जी बगल में रहते हैं। ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट इंसिडेंस। अच्छा भाई, माफ़ करना। फिर उसने लेखक से विदा ली और कहा कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत कमरे में आ गया था, कहकर वो वापस चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। लेखक कहता है कि जैसे वो मेरे पास आकर रो रहा था, वैसे ही अभी वो पड़ोस में रो रहा था, ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई दी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए थे। लेखक कहता है कि मुझे उस आदमी से तो गुस्सा था ही मैं, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा उसको अपनी पत्नी पर आया था, क्योंकि वो ऐसे रोते बिलखते आया था। तो लेखक को लगा कि शायद वो मेरा कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार होगा या तो करीबी मित्र होगा। और यही समझकर लेखक की पत्नी ने लेखक कहता है कि उसने टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए थे। लेखक को इसका ज़्यादा गुस्सा आया था। लेखक आगे बताते हैं, हमदर्दी जताने वाले में वो लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। लेखक ने अभी एक और दिलचस्प एग्जाम्पल हमें बताया कि लेखक कहते हैं कि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी हम कभी सूरत भी देखना पसंद नहीं करते और वो लोग भी हमें देखने के लिए आ जाते हैं। अभी इंसिडेंस क्या है देखो। हमारे शहर में एक कवि थे, यानी लेखक के शहर में एक कवि थे, श्री लपकानंद। नाम था उनका लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। उनकी कविताओं से सारा शहर क्या था, तो परेशान था। लेखक कहते हैं मैं अक्सर उन्हें देखते ही दूर भाग खड़ा रहता था। लेखक कहते हैं कि जब भी वो मेरे सामने आते थे, मैं रास्ता बदल देता था या दूर भाग जाता था। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिला के बिना नहीं छोड़ेंगे। पिलाए बिना, अभी कविता कैसे पिलाएंगे, तो कविता सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लेखक ने कहा था। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे और वैसे ही एक दिन लेखक को वो मिलने आए और एक झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। तो वो लेखक से मिलने के लिए आए और कहने लगे कि सॉरी, मुझे आने में 3-4 दिन लेट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा कवि सम्मेलन में व्यस्त था। और यह सोचकर लेखक को वो कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक कविता भी बनाई है। यह कहकर उन्होंने अपनी डायरी झोले में से निकाली और लेखक को कविता सुनाने लगे। तो कविता कुछ इस कदर थी। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ठीक है, ऐसे उन्होंने क्या किया था, एक अच्छी सी पोयम की थी। लेखक कहते हैं लेकिन लेखक को उनकी पोयम्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, कविताएं अच्छी नहीं लगती थी। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। और लेखक कहते हैं कि वो मुझे कविता पढ़ाकर सुना रहे थे और मेरी ओर देख रहे थे और मानो वो सोच रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कविता कैसी लगी। और दूसरी आँख से पूछ रही हो, बोल बेटा, अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनसे विदा किया। ठीक है, लेखक कहते हैं कि ठीक है। और वो एक तरफ वो मुझसे बोल रहे थे कि कविता कैसी लगी और दूसरी आँख से पूछ रहे थे कि अब बोल बेटा कि अब भी मुझसे भागोगी। यानी लेखक उनसे हमेशा भागते ही रहते थे, इसलिए लेखक को कहते हैं कि बोल बेटा, अब भी मुझसे भागोगे।
मैंने जल्दी से चाय पिलाई, यानी लेखक ने जल्दी से उनको चाय पिलाई और कहा कि हम आगे वापस जल्दी से मिलेंगे, और ऐसा कहकर लेखक ने तुरंत उनसे क्या किया, तो विदा ले ली। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर इस जगह तोड़ना जहाँ कोई मेरा परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यानी लेखक ने कहा है कि वो ईश्वर से रोज प्रार्थना ये करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी अगर आपको दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़िए, लेकिन वहाँ तोड़ना जहाँ कोई मेरा परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यानी जो लोग मिलने आते हैं तो वो हमदर्दी कम जताते हैं, और हमारे हमारे उस पर हंसते ज़्यादा है, इसलिए लेखक कहते हैं कि ये हमदर्दी जताने वाले बहुत बेदर्द होते हैं। तो ये था हमारा लेसन स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, ये पार्ट अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कुछ सुझाव होंगे तो वो भी मुझे भेजो। और अगर आपको ये इस लेसन के क्वेश्चन और आंसर्स चाहिए तो मैं नेक्स्ट पार्ट में वो डाल दूँगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो देखो और शेयर करो। थैंक यू।